ड्रग माफियाओं पे सिकंजा कसते हुए आप लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और उस गिरोह के अंत तक पहुंचने के लिए प्रयास भी किया। गांजा गिरोह को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला, कितने राज्यों में रैकेट चलता है इसका? जनवरी के महीने में नागपुर ग्रामीण पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें लगभग 500 केजी गांजा जो है वो हाईवेज़ के ज़रिए ज़िले से ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान नेचुरली जो ट्रक था और उसका जो ड्राइवर था उसे तो अरेस्ट किया ही गया था, लेकिन उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो नागपुर ग्रामीण के क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और इसके ज़रिए उद्देश्य ये था कि ये ड्रग्स जो है वो किधर जा रहे थे उस पर उसका जो जिसे हम फॉरवर्ड लिंक बोलते हैं और कहाँ से प्रोड्यूस हुए थे जिसे हम बैकवर्ड लिंक बोलते हैं उसके तह तक पहुँचने का। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये ड्रग्स जो है वो यूपी के वाराणसी जा रहे थे। वहाँ पर एक ड्रग डीलर आलोक कुमार सिंह बोल करके था जो कि इन ड्रग्स का सप्लाई लेकर के पूर्वी यूपी उत्तर प्रदेश का जो भाग है वहाँ पर सप्लाई किया करता था गांजा। ख़ास तौर से वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर ये एरियाज़ में वो सप्लाई किया करता था। क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यूपी जा करके सबसे पहले उसे अरेस्ट करके लेकर के आई। इस बात को तकरीबन 2 वीक हुए और उसके इंटेरोगेशन से ये पता चला कि ड्रग्स का सप्लाई जो है वो उड़ीसा राज्य के केबी के एरिया जिसे हम बोलते हैं कोरापुट, बोलांगीर, कालाहांडी एरिया जो है दक्षिण उड़ीसा में, वहाँ से की जा रही थी। इस सूत्र के ज़रिए क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो उड़ीसा पहुँची और काफ़ी जतन के बाद नक्सलग्रस्त एरियाज से जो मेन सप्लायर था जिसका नाम भीमसेन पांगी है उसे वहाँ पर अरेस्ट करके लेकर के आया गया। ये दोनों कार्रवाई ट्रैप्स के ज़रिए किए गए थे और इनसे काफ़ी बड़ा एक ड्रग रैकेट जो कि इंटरस्टेट चल रहा था महाराष्ट्र के थ्रू उसका सूत्र लगा है। आगे इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ड्रग्स का जो पैसा था ये नक्सलियों को फंडिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। इसके बारे में हर एंगल से कि फंडिंग किस प्रकार से हो रही थी और चैनल्स क्या थे फंडिंग और किस तरफ जा रही थी, ये सब मार्ग जो है इनका तपास जो है वो नागपुर ग्रामीण पुलिस कर रही है और आगे चल कर के अगर इस प्रकार के कोई लिंकेजेस प्राप्त होते हैं कि ये फंडिंग जो है वो नक्सल्स के तरफ जा रही थी तो जाहिर सी बात उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में क्या कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जिससे आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा शक हो रहा है? जो उड़ीसा में जो कार्रवाई की गई थी वो नक्सलग्रस्त भाग में की गई थी और आरोपी को वहीं से लाया गया है, तो नेचुरली उस एरिया में फंडिंग चैनल्स किस प्रकार से ऑपरेट कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन का सर्टनली एक भाग है। नागपुर का इसमें लिंक क्या है? नागपुर जिला के इस गैंग के ऑपरेशन, ये गैंग जो है वो 2022 से यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। ये मेनली ट्रांसपोर्ट एरिया है जिससे उड़ीसा से प्रोड्यूस की हुई जो ड्रग्स है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ जब मूव करवाया जाता है तो वो महाराष्ट्र के ज़रिए हो रहा है और इस प्रकार के गैंग्स पर कड़ी नज़र रखना और इन्हें कम्प्लीटली ध्वस्त करना ये बहुत अहम और आवश्यक है हमारे लिए। तो क्या सर गांजे के अलावा भी ये अन्य ड्रग्स में भी इस गैंग का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है प्राथमिक जांच में? अभी ये जो जांच है वो गांजा पर फोकस्ड है। अगर आगे चल करके गांजा के जो डेरिवेटिव्स हैं या फिर सुपीरियर ड्रग्स अगर निकलता है तो डेफिनेटली वो उन्हें भी एक इन्वेस्टिगेशन का भाग बनाया जाएगा। क्या सर ये गांजा जैसे आपने कहा नक्सल क्षेत्र से आरोपी को पकड़ा गया था, उसी क्षेत्र में गांजे की लीगल खेती की जा रही थी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जहाँ हम लोग पहुँच नहीं सकते, पुलिस पहुँच नहीं सकती? उड़ीसा के कुछ भाग हैं जहाँ पर ये गांजा की खेती की जा रही थी जिसमें इसे कलेक्ट कर करके इसे सप्लाई किया जा रहा था नॉर्थ के एरिया की तरफ। जी, थैंक यू।